सिंधु के पार एक और दुनिया थी, रहस्यमयी, विशाल, अपराजित। सिकंदर के लिए अब कोई सीमाएं नहीं थीं, सिर्फ लक्ष्य था। उसने भारत की ओर बढ़ते कदमों को इतिहास में बदल दिया। सिंधु नदी पार करते हुए उसकी आंखों में सिर्फ जिज्ञासा नहीं, अधिकार की चमक थी। ये भारत था जहां हर कदम पर संस्कृति, ताकत और आत्मा थी। मगर सिकंदर सिर्फ दर्शक नहीं, विजेता बनकर आया था। टैक्सिला के राजा आम्भी ने तलवार नहीं, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसने सिकंदर को सम्मान दिया। शायद भय भी छुपा था उस सम्मान में। सिकंदर मुस्कुराया, बिना युद्ध भी विजय हो सकती है। टैक्सिला के बाद हर कोई झुक गया, पर एक नाम बाकी था, पोरस। एक योद्धा जो झुका नहीं, डरा नहीं। उसने कहा, स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं। सिकंदर को अब असली टक्कर मिलने वाली थी। हाइडेस्पीज नदी पर बारिश और तूफान के बीच युद्ध शुरू हुआ। दो संस्कृतियां टकराईं, यूनानी रणनीति बनाम भारतीय पराक्रम। पानी में झलक रहा था इतिहास का सबसे गर्जन भरा युद्ध। पोरस हाथी पर सवार था, ऊंचा, अडिग और अपराजेय। उसकी तलवार बिजली जैसी चमकी और हर वार में गर्जना थी। सिकंदर ने पहली बार किसी राजा में खुद जैसा जुनून देखा। पोरस हार गया, पर झुका नहीं। जब सिकंदर ने पूछा, तुझे कैसे रखा जाए, पोरस ने कहा, एक राजा की तरह। सिकंदर मुस्कुराया। असली जीत अब हुई थी। सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य लौटा दिया। ये उसकी महानता थी, पर उसकी सेना थक चुकी थी और भारत के घने जंगल उसका इंतजार कर रहे थे। उसने पीछे मुड़ना चुना, शायद पहली बार। भारत से लौटकर भी उसका दिल वहीं अटका रहा। वो अब केवल राजा नहीं, इतिहास की अमृता का प्यासा था। पर अमृता के रास्ते पर अकेलापन भी चलता है। सिकंदर का साम्राज्य विशाल था, पर आत्मा अब भी खोज में थी। भारत ने उसे युद्ध नहीं, एक आईना दिया, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा। और इस तरह सिकंदर सिर्फ जीत कर नहीं, सीख कर लौटा।